अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, क्रिकेट के हवाले से मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान के T20 के कैप्टन सलमान अली आगा ने कहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप जो अगले महीने इंडिया में हो रहा है वो जीतने के बाद हम जय शाह आईसीसी के चेयरमैन के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा ने एशियन क्रिकेट चेयरमैन के मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया। ये मुंह और मसूर की दाल। पिछले T20 कप में अमेरिका से भी हार गए थे, पहले राउंड से आगे नहीं बढ़ सके थे। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूँ, मेरी वीडियो को मार्क करके रखिएगा कि पाकिस्तान उस लेवल तक आ ही नहीं सकता। अजीज दोस्तों, PSL IPL को जोड़ा जा रहा है, इनका मुकाबला बताया जा रहा है। कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। औकात देखो अपनी और बात करो। होता ये है कि वो खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो IPL खेलते रहे हैं, और फिर जब उनको IPL सिलेक्ट करने से मना कर देता है, उनकी इतनी क्वालिटी नहीं होती या कुछ वजह से जब IPL उनको नहीं लेता, तो वो फिर PSL की तरफ जाते हैं और फिर IPL की बुराइयां भी करना शुरू कर देते हैं। फिर उनको इंडिया में भी कीड़े नज़र आते हैं, सब कुछ है। ऐसा ही एक प्लेयर विली है, डेविड विली, इंग्लैंड का, जो मेरा ख्याल है चेन्नई की तरफ से कुछ सीज़न खेला था, लेकिन फिर क्वालिटी नहीं थी तो उसको नहीं किया। तो अब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलता था और फिर कहता था कि क्वालिटी वाइज PSL इज़ बेटर देन IPL। अच्छा, ये नहीं है कि PSL से इनको कोई करोड़ों मिल जाते हैं, लेकिन जाहिर है इनके फिर डिक्लाइनिंग कैरियर होता है। ये फिर जहाँ से मिले, ये तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, श्रीलंका की, कैरेबियन की, सबकी खेलते हैं। तो अभी मोइन अली, जो कि काफ़ी अरसा IPL की मुख्तलिफ टीमों से खेलता रहा, तब तक चुप बैठा था और अब कह रहा है कि ICC है ना, वो न्यूट्रल नहीं है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि कौन ICC को रन कर रहा है। तो भाई साहब, पैसा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खाली हर आदमी के लिए नहीं, हर प्लेयर के लिए, हर क्रिकेट बोर्ड के लिए। जब पूरे दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को इंडियन क्रिकेट पाल रही हो, तो फिर ऐसा तो होता है। अब हुआ ये है कि वो लोग जो एडवोकेसी कर रहे थे कि PSL इज़ बेटर देन IPL, उनके प्लेयर्स जो कि IPL में अपना, इन्होंने जो नीलामी हुई थी उसमें अपना नाम लिखवाया था, स्टीव स्मिथ, बेन स्टोक्स, मैक्सवेल, मार्क वुड, हैरी ब्रूक, फ्रेजर मैकग्रो, कॉनवे, एटकिंसन, मतलब बेरिस्टो, जेमी स्मिथ, ये सब ने अपने नाम लिखवाए थे। और फिर PSL वाले पोस्ट कर रहे थे कि देखें अब इनमें से कौन बचता है जिसको हम PSL में लेंगे। अब ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान, जैसे होता है ना कि शादी ब्याह में खाना खाने का रखा जाता है और जब खाना सर्व कर लिया जाता है, सब खा लेते हैं, तो जो बचा खुचा होता है वो फिर भिखारियों के सामने रख दिया जाता है। तो वैसे ही नीलामी में जो बचा खुचा कचरा रहता है वो उनके सामने रखा जाता है। अब जैसे डेविड वार्नर है, अब उसको PSL से प्यार होने लगा है, क्योंकि अब उसका कैरियर एंड पे बिल्कुल 1-2 साल है, तो वो कह रहा है जो जहाँ से थोड़ा बहुत पैसा मिले। अजीज दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से तबीयत ज़रा ख़राब रही है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी यहाँ पे बहुत ही ख़तरनाक सर्दी के मौसम होते हैं और अचानक वेदर जो चेंज होता है उससे तकरीबन हर साल ही मुझे क्या सबको होता है नज़ला, बुखार, खांसी, गला ख़राब। और मेरा भी तकरीबन समझ लें दिसंबर की बिगिन में गला ख़राब हुआ और हल्की हल्की खांसी हुई, बुखार आया। मैंने वही पेनाडोल वगैरह लेके मैंने कहा जान छुड़ाओ, कहाँ डॉक्टरों के चक्कर में जाओ। तो एक हफ्ते में तकरीबन ठीक हो गया, तो मुझे मांदा नहीं आया। लेकिन अब पिछले समझ लें 15-20 दिन से मुसलसल वापस बहुत गला ख़राब है, खांसी है, नज़ला है
और अब जाके मैंने फिर परसों डॉक्टर से कांटेक्ट किया और उसने मुझे फ़ोन पे ही प्रिस्क्रिप्शन कहा कि मैं भेज देती हूँ आपकी फार्मेसी में एंटीबायोटिक के लिए। तो अब मैं एंटीबायोटिक ले रहा हूँ 2 दिन से। तो वैसे ही आपको पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हद से ज़्यादा है, स्ट्रेस होती है इसमें, तबीयत ख़राब। तो मैं ज़रा वीडियो पे हाथ मेरा कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब मैं वापस कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस कंटिन्यू रखूं। आपसे विनती है कि अपना सपोर्ट जारी रखें, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इसके लिए आभारी रहूँगा। तो ये सब प्लेयर जो आईपीएल से डिस्कार्डेड हैं, अब वसीम अकरम को पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया है। वसीम अकरम कहते हैं कि दुनिया की दूसरी बेस्ट लीग है ना आईपीएल के बाद, वो पीएसएल है। और यह है कि पीएसएल का नाम बहुत ही हाई है, जबकि पोजीशन ये है कि आईपीएल है ना, उसकी ब्रांड वैल्यू है 18.5 बिलियन और पीएसएल की है 5.7 मिलियन। पीएसएल से ऊपर इंटरनेशनल T20 लीग, ILT लीग, साउथ अफ्रीका 20 लीग, बिग बैश लीग, मेजर लीग क्रिकेट अमेरिका, ये सब पीएसएल से ऊपर है ब्रांड वैल्यू में। अब यह है कि वसीम अकरम को तो बेचारे को नौकरी मिली है तो वो उसको कहना पड़ेगा, लेकिन क्या करें। अब अजीज़ दोस्तों, कंपैरिजन आ रहा है कि अभी ये जो पीएसएल है इसमें 6 टीमें होती हैं, तो अब 2 टीमें नई बढ़ाई गई हैं और उनके लिए नीलामी कबूल की गई थी। तो कहा गया ये कि दुनिया के 5 मुल्कों से बिडिंग आई है, जबकि बिडिंग वाले दिन सारे पाकिस्तानी बैठे थे, एक भी पाकिस्तान से बाहर का किसी, जैसे इंडिया के क्रिकेट की इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो पूरी दुनिया की क्रिकेट लीग खरीद रहे हैं, कैरिबियन की, साउथ अफ्रीका की, इवन इंग्लैंड की 100, दुनिया के और भी दूसरे स्पोर्ट्स बिजनेसमैन हैं वो, लेकिन पाकिस्तान में कोई नहीं आया। अब बिडिंग हुई, उसमें 2 नई टीमें बनाई गई, एक हैदराबाद और एक सियालकोट। अब आप ये देखें कि हैदराबाद है ना, वो 175 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बिकी, यानी $6.2 मिलियन, और सियालकोट 185 करोड़, $6.5 मिलियन। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इसको कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से। पहले तो आप ये देखें कि इंडिया की जो विमेन प्रीमियर लीग है ना, उसकी एक टीम है गुजरात, उसकी प्राइस है 1289 करोड़ इंडियन रुपीस। और पाकिस्तान की सबसे महंगी टीम सियालकोट है, जिसकी 59 करोड़ इंडियन रुपीस, 1289 और 59, वो भी विमेन क्रिकेट की बात हो रही है। विमेन पीएल है ना, विमेन प्रीमियर लीग भारत की, उसकी सबसे महंगी खिलाड़ी है स्मृति मंदाना, 3.5 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस। और पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर है डेविड वार्नर, 2.5 करोड़ रुपया। ये कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान की हैदराबाद की क्रिकेट टीम है ना, की वैल्यू है 56 करोड़ इंडियन रुपीस, और भारत की जो हैदराबाद है उसकी वैल्यू है 9600 करोड़, 9600 करोड़ रुपया वैल्यू है, और पाकिस्तान की हैदराबाद 56 करोड़। तो कैसे आप कंपैरिजन भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं 2 टीमों की। अजीज़ दोस्तों, ऐसे ही अगर आप देखें तो हैदराबाद की जो फ्रेंचाइज है ना पीएसएल की, वो 56 करोड़ रुपए की है, जबकि भारत के लखनऊ के एक प्लेयर हैं ऋषभ पंत, उसकी 2 साल की सैलरी 56 करोड़ है। पाकिस्तान की हैदराबाद की पूरी टीम 56 करोड़ की, और ये 2 साल की सैलरी खाली 56 करोड़ है।
तो अजीज़ दोस्तों, जिस हिसाब से ये कंपेयर करते हैं, ये एक बेइज्जती वाली बात है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अजीज़ दोस्तों, बांग्लादेश के प्लेयर तमीम इकबाल ने कहा है कि 90% हमारी फाइनेंसेस है ना जो बांग्लादेश के क्रिकेट के, वो आईसीसी से आते हैं। तो हमें आईसीसी से उल्टे सीधे डिमांड करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों भारत जाके नहीं खेल सकते, और हम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे में कब तक आएंगे। पाकिस्तान ज़बरदस्ती हाइप कर रहा है सिचुएशन को। इस पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन, वो कह रहे हैं बांग्लादेश के पीपल को पता चल गया कि कौन इंडियन एजेंट है। यानी यहाँ पे सच बोलना भी साला इंडियन एजेंट। तुम पूरा बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान एजेंट बना हुआ है। अजीज दोस्तों, बांग्लादेश का एक प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान, जो आईपीएल की नीलामी में 9.2 करोड़ रुपए में कलकत्ता ने खरीदा। जब प्रेशर आया तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने उसको बैन कर दिया। कलकत्ता को विड्रॉ करना पड़ा उसको। तो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि हम मुस्तफिजुर रहमान को लेंगे और जितने में इंडिया ने उसको खरीदा था उससे 10 गुना ज़्यादा कीमत पे हम खरीदेंगे। 10 गुना ज़्यादा का मतलब है 92 करोड़। इंडिया ने 9.2 करोड़ का खरीदा, 92 करोड़। जबकि पीएसएल की सबसे महंगी टीम ही 60 करोड़ की है। तो अजीज़ दोस्तों, देर आर नो कंपेरिजन्स एट ऑल। और ये इस तरह की बातें करके अब मुस्तफिजुर रहमान ने, जब इसको कलकत्ता ने विड्रॉ किया, तो इसने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे आईपीएल से निकाल दिया, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी लीग हैं जो मेरा इंतज़ार कर रही हैं। इंशाल्लाह मैं अब पाकिस्तान सुपर लीग खेलूँगा। ये मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं अपने भाइयों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ खेलूं। तो भाई साहब, नाम क्यों दिया था आईपीएल में? इतनी तरह तुम्हें अगर अपने भाइयों के साथ खेलने का शौक था तो इन लोगों से हिपोक्रेसी आप करवा लो। एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि पाकिस्तान का सबसे महंगा पाकिस्तानी प्लेयर है ना पीएसएल का, वो इंडियन रुपीज़ में 1,88,00,000 का है। जबकि अफगान प्लेयर अजमतुल्ला उमरजई 2.5 करोड़ इंडियन रुपए में आईपीएल खेल रहा है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ प्लेयर गए थे बीबीएल खेलने, ऑस्ट्रेलिया की लीग। उसमें सबसे बड़ा नाम जो दिया जा रहा था वो बाबर आजम और रिजवान का था। अभी तक की पोजीशन ये है कि बीबीएल में सबसे कम स्ट्राइक रेट, आपको पता है 2020 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे कम स्ट्राइक रेट है ना, वो रिजवान का 103 स्ट्राइक रेट है। दूसरे नंबर पे बाबर आजम का है, उसका स्ट्राइक रेट 115 है। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का बेनक्रॉफ्ट है और चौथे नंबर पे शादाब खान है 125। यानी टॉप 4 लोएस्ट स्ट्राइक रेट में पाकिस्तानी प्लेयर सबसे। कमेंट्री हो रही थी एक मैच में, डेविड वार्नर ने एडम गिलक्रिस्ट को पूछा कि गिली, तुम्हारा क्या ख्याल है कि बीबीएल ने बाबर आजम को क्यों पिक किया? तो गिली ने कहा इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं ना टेस्ट क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं और दुनिया में बाबर आजम ओनली प्लेयर है जो T20, वनडे और टेस्ट तीनों एक ही तरह से खेलता है, टेस्ट क्रिकेट की तरह से खेलता है। तो ये सिचुएशन है अजीज़ दोस्तों। मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को बीबीएल में इसलिए खिलाया कि इनके ऊपर हंस सकें। जोकर्स को लाए हैं और पाकिस्तान के बिगेस्ट सुपरस्टार्स जो हैं, जैसे बाबर आजम जो कि इनका कोहली है, इसने स्कॉर्चर्स के खिलाफ 2 रन किए 5 बॉल पे, स्ट्राइकर्स के खिलाफ 10 बॉल पे 9 रन किए, थंडर के खिलाफ 42 बॉल पे 58, स्टार्स के खिलाफ 7 बॉल में 2, रेनेगेट्स के खिलाफ
46 बॉल में 58, हीट के खिलाफ 7 बॉल में 2 और स्टार्स के खिलाफ 17 बॉल में 4 रन। ये इनकी परफॉर्मेंस है और ये अपने आप को कोहली और पता नहीं किन किन से कंपेयर करते हैं। एंड पे मैं एक और मुस्लिम हिपोक्रेट प्लेयर ख्वाजा उस्मान के बारे में बोलना चाहूँगा। ख्वाजा उस्मान ने जो अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में रेसिज्म बहुत है और यहाँ पे फलान है ढुमकान है, इतने दुख की बात है कि इस प्लेयर को 88 टेस्ट मैच खिलाए ऑस्ट्रेलिया ने, एक कंगले आदमी को जिसका बाप पाकिस्तान से लुटा पुटा आया था यहाँ पे, उसको ऑस्ट्रेलिया ने इतना मान दिया। उसके लिए शैम्पाइन उड़ाने की सेलिब्रेशन भी ख़त्म कर दी थी। इवन आखिरी मैच जो इसका था, इसमें मैच जीता जब ऑस्ट्रेलिया और सीरीज़ भी जीत गया, तो सेलिब्रेशन में स्टीव स्मिथ जो कि कैप्टन था, उसने कहा कि सेलिब्रेशन में इस बार कोई शैम्पाइन नहीं चलेगी क्योंकि ख्वाजा उस्मान हमारे साथ है आखिरी बार और हम इसके लिए इसके मान में ये सब करेंगे। अजीज़ दोस्तों, देखें, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं जिन्होंने उस्मान ख्वाजा जब ग्राउंड में आया तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने इसको पूरा मान सम्मान दिया। जब वो आउट होकर गया तो इसको मान सम्मान दिया, सब ने इसके साथ हाथ मिलाए और पूरे स्टेडियम में जो दसियों हज़ारों पब्लिक थी, रेसिस्ट ऑस्ट्रेलियन जिसको ये कह रहा था, सब ने खड़े होकर तालियां बजा के इसको विदा किया। लेकिन इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि ये किस किस्म की बातें करते हैं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ देखी एशिज़ में, जिसको लोग बहुत इंडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एशिज़ के आखिरी टेस्ट के बाद जब सेरेमनी हो रही थी ग्राउंड में, तो दरवाजे खोल दिए गए और पब्लिक को ग्राउंड के अंदर आने दिया और पब्लिक वहाँ पे चारों तरफ खड़े होके सब देख भी रही थी। और लेकिन आप ये देखें कि इनका पब्लिक का डिसिप्लिन भी देखें। कहा जा रहा है कि देखो इंडिया वाले ऐसा नहीं करते, इंडिया खाली इंडियन क्रिकेट जो BCCI है वो सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई है, वो ऐसा कुछ नहीं करते, उनको भी चाहिए कि ये सब चीज़ें करते। तो भाई साहब, वो डिसिप्लिन कहाँ से लाओगे? डिसिप्लिन भी तो चाहिए ना। आप पब्लिक के लिए दरवाजे खोलोगे तो कोई धोनी को पकड़ के बैठा होगा, कोई कोहली के ऊपर चढ़ा हुआ होगा, एक आदमी नहीं 50-50 उनके ऊपर छलांगे मार रहे होंगे और क्या कुछ। पहले पब्लिक को भी तो डिसिप्लिन में लाना होगा ना। आफ्टर ऑल आप एग्जाम्पल उस वक्त दें जब आपकी पब्लिक में वो डिसिप्लिन आए। क्यों खारदार तारें लगानी पड़ती हैं, क्यों इतना स्ट्रिक्ट माहौल रखना पड़ता है? तो यह है कि इस पे मैं एग्रीड हूँ कि सख्ती करनी पड़ती है, वरना अगर पब्लिक अपनी डिसिप्लिन में रहेगी तो। और एंड पे अजीज़ दोस्तों, ये बताना चाहूँगा कि ये PSL की पब्लिसिटी के लिए इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में मोहसिन नकवी कुछ प्लेयर्स के साथ पूरे इंग्लैंड के दौरे पे गया कि हम PSL की पब्लिसिटी करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर वसीम अकरम था, उसमें हारिस रऊफ़ था, मोहसिन नकवी था, बाबर आजम था, रमीज़ राजा था। पाँचों के पाँचों लाहौर से हैं। इसमें आपको एक भी KP, सिंध और बलूचिस्तान का आदमी नहीं मिलेगा। इवन पंजाब से भी ये 5 के 5 लाहौर से हैं। इससे मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट पंजाब क्रिकेट है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि रमीज़ राजा भी लाहौर में पैदा हुआ है, वसीम अकरम, मोहसिन नकवी, हारिस रऊफ़, ये सब लाहौर के हैं, बाबर आजम। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है। और अज़ीज़ दोस्तों, एंड पे मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। मैं पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर पे ये जो शाहिद आफरीदी है, जिसके बारे में पता नहीं इसको कितना बड़ा सुपरस्टार डिक्लेयर किया जाता है और सब कुछ। तो आप ये देखें कि किस हद तक ये बेईमान प्लेयर है, दांतों से बॉल को खुरच रहा है पब्लिकली। आपको याद होगा एक मैच था जिसमें अहमद शहजाद ने, पाकिस्तान के क्रिकेटर ने कैच पकड़ा, कैच ड्रॉप हो गया तो ये उठा, इधर बॉल इसकी फंसी हुई थी और यूँ दिखा रहा है कि देखो वो गिरी नहीं थी, मैंने इधर दबा ली। साला भूल गया कि 45 कैमरे लगे हुए हैं भाई।
फ़ौरन रिप्ले में नज़र आ गया कि ज़मीन पे गिरी हुई बॉल इधर रख के वो। तो बेईमानी का इनका कोई नया काम नहीं है, पुराना काम है। अजीज़ दोस्तों, शाहिद आफरीदी जो ये कर रहा है ना, ये बॉल टेम्परिंग ईजाद ही पाकिस्तान की है। इमरान खान ससेक्स काउंटी के लिए क्रिकेट खेलता था, तो मुझे याद है कि इसकी जो पहली किताब आई थी ना, अपनी बायोग्राफी, उसमें इसने एडमिट किया था कि मैं उस वक्त, आपको याद है कि बोतल, आज की जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं वो नहीं होती थी, कांच की बोतल होती थी और उसके ऊपर कॉक होता था जिसको आप यूँ खोलते थे, तो वो ढक्कन आयरन का होता था जिसमें कोने कोने होते थे। तो इमरान खान अपनी किताब में लिखता है कि जब पानी के ब्रेक में वो बोतल खोल के हमें दी जाती थी तो मैं उसका ढक्कन उठा के उससे बॉल खुरच के इतनी इसकी चमड़ी उधेड़ देता था कि हम उस चमड़ी से पकड़ के बॉल को यूँ रख सकते थे। उस ज़माने में ज़ाहिर रूल्स इतने सख्त नहीं थे, और आपने सुना होगा कि रिवर्स स्विंग पाकिस्तान का शाहकार है, पाकिस्तान ने इसको ईजाद किया है, तो ये है रिवर्स स्विंग। बॉल टेम्परिंग पाकिस्तान के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान ने इसको इंट्रोड्यूस कराया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और पाकिस्तान की बेईमानी पूरी दुनिया में मशहूर है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।